और इसी में एक कहानी सुनाऊंगा। मैं 92 में कपिल देव जी से मिला था चेन्नई में। अच्छा। तो जैसे मैं कपिल देव से मिला तो कपिल देव जी के पोस्टर हम अपने घर में लगाते थे। उन दिनों ना मैगजीन था ना टीवी था कलर, और एक बड़ी मुश्किल से कपिल देव की फोटो आती थी अखबार में, तो उसको कटिंग करके रखते थे। कपिल देव जी सामने आकर मुझे आमने सामने मिलने का मौका लगा तो मेरे आंख से आंसू निकल पड़े, मैं रो पड़ा। अच्छा। तो कपिल देव जी ने कहा कम ऑन रिलैक्स यार रिलैक्स। मैंने कहा सर आप हमारे भगवान हो, आप मेरे सामने आ गए। मतलब हमने तो कभी आपको स्टेडियम में जाके नहीं देखा था और वो सामने 1-to-1। तो कपिल देव ने कहा कम ऑन यार तुम भी बन सकते हो। अच्छा। मैंने कहा सर मैं क्या बन सकता हूँ, मेरी तो 20 साल उम्र होगी, मैं तो क्रिकेट गली क्रिकेट खेलता हूँ। तो कपिल देव जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि तुम कुछ ऐसा कर जाओगे हो सकता है हम ही तुम्हारे लिए ताली बजाएं। अच्छा। तो कपिल देव जी 92 में बात बोल के चले गए। कई बार उस बात को सोचता कि यार कपिल देव जी ने ना ऐसी ब्लेसिंग ट्रिक आने के लिए होता ना कि बच्चा ज़्यादा इमोशंस को थोड़ा मोटिवेट करते रिलैक्स करते बोल के चले गए। लेकिन क्योंकि मैं कपिल देव जी को दिल से भगवान मानता था, इतनी उनकी इज्जत करता था, मेरे लिए भगवान का रूप थे। तो कपिल देव जी ने लाइन बोली और जब मैं कपिल देव जी का मेरा आमना सामना 2013 में आज तक के स्टूडियो में हुआ और मैंने उनको बताया कि सर मैं क्रिकेटर्स का मेंटर हूँ, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी ट्रेनिंग का आउटकम है, ये मेरे बारे में क्रिकेटर्स ने बोला है और ये मेरी क्रिकेट को लेके भविष्यवाणियां हुई और जो सच साबित हुई उनको मैंने अपनी फाइल दिखाई, तो कपिल देव जी ने क्लैप कहा। अच्छा। तो मैंने कपिल देव जी को कहा सर ये तो सब आपका आशीर्वाद है। बोला मैंने कब दिया था? मैंने कहा सर ऐसे से 92 में ऐसे से हुआ। तो कपिल देव जी को कहाँ याद होना था, क्योंकि उनके लिए तो हजारों लाखों रमेश उनसे मिल चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए कपिल देव एक है। हाँ। तो पॉजिटिव स्पीकिंग की ब्लेसिंग इस स्टोरी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव स्पीकिंग की ब्लेसिंग दें। मैं वो हॉनर्ड आदमी हूँ जिसने शाहरुख खान को रिजेक्ट किया, मैं वो बेवकूफ़ आदमी हूँ जिसने शाहरुख खान को रिजेक्ट किया। तो मैंने कहा ईशांत शर्मा स्पिनर आएगा, बजरंग बली का नाम लेके तूने बैट स्विंग करना है, तूने स्विंग किया छक्का लगेगा। भाई साहब ईशांत शर्मा ने स्विंग किया, छक्का लग गया। बीजेपी ने बड़ा जोर से नारा लगाया पिछले 15 सालों में और बहुत जोर से। अमित शाह जी तो बहुत जबरदस्त लगाते हैं, बहुत जबरदस्त अमित शाह का नारा है। वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। बीजेपी सत्ता से जाएगी। क्या ही मेरा है कि अपने आप को हमेशा शीशे में वो देखो जो तुम बनना चाहते हो। स्कूल क्या खुला है? बोला इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। क्या कोई स्कूल है अरबपति बन जाओ? आओ आपके बच्चे को बनाए अरबपति। अरबपति का थीम लेके चलेंगे तो करोड़पति तो उसको बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल दिमाग में ये डाउट आता है, तो ये क्या ये गलत है? 90% नौकरी वाले वो अपने बच्चों के लिए 1-2 फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जीवन भर वो ये कहेंगे चलो आज एक 5 स्टार होटल में जी भर के तुम लोग अपने मीनों का खाना खा लो। जो अंडरलाइन बाद में लगाएगा डायगोनल तो अर्थ से फर्श पे आएगा। तुषार भाई मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है, 15-20 करोड़ छोड़ो 500 करोड़ की कंपनी भी बैंकरप्ट होके बंदा रो रहे थे बंदे। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ कि मैं ये करूंगा या ये मैं वो बनूंगा। दूसरा होता है पॉजिटिव स्पीकिंग, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा है जैसे कि हवा का झोंका जो हमें भ्रमित कर दिया कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ जैसा बोलोगे वैसा। हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपके बीच में आए हैं। पिछला पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, किसका? डॉक्टर रमेश राही यादव जी, जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और एक सेलिब्रिटी अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हरभजन पाजी तो खुद ही कह रहे हैं कि आज पिछले दिनों मुंबई मिले थे कि मेरे रमेश जी ने मेरे सिग्नेचर बनाए थे और मैं चैंपियंस लीग मुझे जीतने का आशीर्वाद दिया था, तो मैं मुंबई इंडियंस चैंपियंस लीग जीती। साथ ही साथ आज जो मैं बात करूंगा वो बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर है जो आपको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वाला, अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया ना, तो उससे पहले से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारी चीजों को समझूंगा। सबसे पहले मैं उनका स्वागत कर लेता हूं। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तुषार भाई थैंक यू वेरी मच। तुषार भाई को सामने देख ऐसा लग रहा है कि मैं विराट कोहली और ये वैभव सूर्यवंशी क्या है। बात है। जो छक्के पे छक्का मार रहा है आजकल। चलिए फिर छक्के पे छक्का मारते हैं, लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं। सर पिछला पॉडकास्ट हमने किया, लोगों ने इतना पसंद किया है, इतने कमेंट्स, इतने डीएम्स आए हैं और आपके पास भी आए हैं, जिसमें लोग कोई अंडरलाइन को लेकर परेशान है, कोई अपने सिग्नेचर के अंदर कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से परेशान है, और उन्होंने रिलेट किया कि हाँ आपने कहा अंडरलाइन होने से ये होता है और उनके साथ है, उनके सिग्नेचर में भी अंडरलाइन है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बट क्योंकि हमने उसमें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लोर किया और
कवर किया है, तो मैं आज के पॉडकास्ट को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं एक बड़ी चीज पर बात करना चाहता हूं आपसे। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का विजडम आपके पास है, मेरे पास नहीं है, या यहां बैठे दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो सवाल यह आता है कि औरों के पास क्यों नहीं है? कोई भी चीज इस दुनिया में किसी को भी मिलती है, कोई राजा बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई मिलेनियर बिलियनियर बनता है, तो वो कुछ तो ऐसा करता होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज उसके अंदर एक्स फैक्टर होती होगी कि जिसकी वजह से वो चीज को अचीव कर रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये आपकी अचीवमेंट के पीछे की आप सबसे बड़ी किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ा क्या है आपके लिए? तुषार जी, बहुत ही शानदार सवाल पूछा। और दर्शकों में बता दूं आपको, इस सारी कहानी में जो आज सारे पॉडकास्ट में हमारी और तुषार जी की जो बातें होने वाली है, उससे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ शानदार सीखने वाले हैं और उससे आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर बनने वाली है। तुषार जी, आपकी बात का जवाब देते हुए बताऊंगा कि मैं एयरफोर्स में था, जैसे मैंने बताया उस वक्त एयरफोर्स में था, और मैं एक एम्बिशियस बच्चा था और मल्टीपल फेलियर मेरी लाइफ में आ चुके थे ड्यू टू माई बैड लक सिग्नेचर। और उसके बाद मैं भटकती आत्मा कह लो, परेशान आत्मा की तरह तड़पता इधर उधर घूमता रहता था। वहीं पर मेरी मुलाकात AK चटर्जी, मेरे मेंटर, मेरे पहले माइंड मेंटर जिसको कह सकते हैं, अच्छा। उनसे हुई। और इलाहाबाद की बात है, उन्होंने मुझे बुक पढ़ाई एक, उस समय एयरफोर्स में मैं 10 साल की नौकरी कर चुका था, जिस बुक का नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, आज मैं तुषार भाई आपको एक बात बता दूं, आपने भी किताबें पढ़ी होंगी और बहुत से लोग मुझे मिले, कोई कहता है मैंने 50 किताबें पढ़ ली, कोई कहता है 100 पढ़ ली, कोई कहता है 300 पढ़ ली, कोई कहता है 500 पढ़ ली। ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं। दर्शकों में बता दूं, जिंदगी में आपने अगर 5 किताब अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ा दी, कॉन्शियस माइंड की पढ़ी हुई 500 किताबों से फायदा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड को 5 किताब पढ़ा दो जीवन में, आप जीवन में अबेंडेंस को टच कर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने भी। ठीक है, तो हमारे गुरुजी ने वो हमें किताब कॉन्शियसली पढ़ाई जी। फिर वो सबकॉन्शियसली हमें उसकी शिक्षा दी, एक एक बात को ऐसे समझाया जैसे ए अनार आ आम, इस तरह एक एक लेसन को समझाया और ये बताया कि ये लेसन हमारी लाइफ में हमें कैसे यूज करने हैं। अक्सर तुषार भाई होता क्या है, कोई भी हेल्प बुक हम उठाते पढ़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पढ़ने के बाद उसको लाइफ में यूज कैसे करना है। आज देखिए, भगवत गीता पढ़े हुए भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कैरेक्टर तो डेवलप नहीं हो पाए। बिल्कुल। रामायण बहुत लोगों ने पढ़ ली, लेकिन राम नहीं बन पाए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, कोई भी हेल्प बुक, कोई भी ग्रंथ बिना मेंटर के सजदा नहीं होता है। तो वो जो पढ़ाई बुक, उसने इतना मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर दी। उस वक्त मैं BA B.Ed कर चुका था, MA कर रहा था, LLB फर्स्ट ईयर मेरी रेगुलर चल रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वो सारी पढ़ाई उसी वक्त ड्रॉप होगी। ये पता लग गया कि डिग्री की पढ़ाई लेके जो नौकरी मिलेगी वो एक सुरक्षित साधारण जीवन के लिए फिट कर देगी। आप कभी भी किसी भी नौकरी वालों में 90% नौकरी वालों की बात करता हूँ, 90% नौकरी वाले वो अपने बच्चों के लिए 1-2 फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जीवन भर वो ये कहेंगे चलो आज एक 5 स्टार होटल में जी भर के तुम लोग अपने मीनों का खाना खा लो। तो मैंने कहा यार, अगर मैं इस पैटर्न में मैं नहीं रह सकता, ना मैं मेरे बच्चे रख पाऊंगा। तो मैंने कहा कि अब उस बुक का थीम है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। तो मैं अपने दोस्तों में कहने लगा, भाई अपन तो आगे जाके एक बड़ा मेंटर बनने वाला हूं, मैं बड़ा गुरु बनने वाला हूं, बड़ा मेंटर बनने वाला हूं, बड़ा गुरु बनने वाला हूं। वहां मुझे पता लगा था उन दिनों में कि अपने जो एंथनी रॉबिन्स साहब है, कि बिल क्लिंटन ने उनसे काउंसलिंग ली थी, उन दिनों मुझे पता लगा। तो मुझे ये पता लग गया कि यार, ये PM नाम का जो पद होता है ना, इसको भी किसी की जरूरत होती है। और इंडिया में जब मैं देख रहा था, सन 2000 के आसपास की बात है, 98-2000 के आसपास, इंडिया में ऐसा सर्किल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इस तरह कहे कि यार मैं PM का काउंसलर हूँ। PM भाई, अपने यहाँ तो बाबाओं का सिस्टम है, बिल्कुल, कि PM लोग बाबाओं के पुजारी होते हैं, बाबाओं के पुजारी, लेकिन माइंड कोच के पुजारी होते PM, ये तो इंडिया का केस ही नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना माइंड कोच बना जाए और भाई सेलिब्रिटी मेंटर बना जाए। तो मैंने उसके पीछे पढ़ाई चालू की और मैं डिफरेंट क्लासें करता चला गया। तुषार भाई, कई दर्शक जब मुझसे फीस की बात करते हैं कि सर कंसल्टेंसी की फीस कम ले लो, कोई कहता है सर सिखाने की फीस कम ले लो, तो दर्शकों मुझे देखो ध्यान से, मैं एयरफोर्स का फौजी था तुषार भाई। मैंने 3 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड निकाल के, कितने 3 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड निकाल के, सिंगापुर की एक कंपनी है सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैनर के नीचे उन दिनों यूट्यूब तो होती नहीं थी,
एंथनी रॉबिन्स आता था, रॉबर्ट क्योस्की आता था, ब्रेन ट्रेसी आता था, शिव खेर आता था, मतलब वर्ल्ड के किसी मेंटर का नाम लो, उसकी वेबसाइट में वो सब लोग अवेलेबल रहते थे। ओके। और हम क्या करते थे, उसका सब्सक्रिप्शन बेचते थे, उसका सब्सक्रिप्शन हमने ले रखा था। और भाई 30-40 किलोमीटर दूर जाके रिलायंस वेब वर्ल्ड पे बैठ के हेडफोन लगा के एक एक टॉपिक का हम लोग अपने माइंड सुनते थे को उसको। सुनते थे और अपनी मसल मेमोरी को बिल्कुल। पावरफुल बनाते थे। और उसी दौरान रिचर्ड टेन उसके ओनर थे, वो इंडिया में आके ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते थे। तो एक ऑफलाइन ट्रेनिंग उन्होंने दी कि यार ये है, जो चाहो वो पाओ। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन बोलते थे, इसका हमारी जिंदगी में एंट्री हो गई 2005 के आसपास, 2005 के आसपास की बात है। ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि इस तरह आपने अपने थॉट को माइंड में रिपीट करना है, जबान से ऐसे बोलना है अपने दोस्तों में, और आप विजडम, आप वो ब्लेसिंग आपको अबंडेंस से मिल जाएगी। तो भाई 2 साल हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। तो मैंने कहा यार ये क्या सिखा दिया। तो मैंने विजडम में क्या डाला तुषार भाई, वो भी भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने कहा भगवान, जब तुम साइकिल बनाने वाले राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन का ज्ञान दे सकते हो, बिल्कुल, तो मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान दो जिस ज्ञान को दुनिया में ये कहे कि रमेश जी इसके जन्मदाता हैं। मैंने भगवान को XYZ नहीं बोला, मैंने कहा कुछ भी दो, बट एक चीज तो, जब फोर्ड को आपने इंजन बनाने की सेंस दी, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने की सेंस दी, और तुषार भाई मैं बता दो, दुनिया में जितनी भी साइंस आज है, पहले वो एक आदमी के रॉ माइंड में आती हैं, और रॉ माइंड में वो आदमी उस पर एक्सपर्टाइज करता है, उसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करता है, फिर वो उस पर किताब लिखता है, फिर वो मार्केट में साइंस बन जाती है। जैसे आप मेरी किताब जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में लिख रहा हूँ, बिल्कुल, वो अगस्त में रिलीज हो रही है, और आपके माध्यम से जो पॉडकास्ट में हमने लोगों को एजुकेट किया, तो जो लोगों ने काउंटर किया, हाँ सर हम सिग्नेचर ऐसा बनाते हैं, हमारी लाइफ ऐसी ही है, तो ये साइंस होगी ना। मेरा 17 सालों का इस पर अनुभव है। तो उसी दौरान वन फाइन डे ऐसा ब्लेस हुआ कि मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो गया। तो मैं जाके जैसे अपने ऑफिस में बताया 2007 में कि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया, तो साथी तो मैं हरियाणा का हूँ, साथी मेरे हरियाणा दिल्ली के मिलेंगे, बोलेंगे भैया तू कौन सा जनरल है, तू भी तो सार्जेंट हवलदार है, कुछ करके दिखा। मैंने बदला सिग्नेचर, बोला तेरा क्या होगा। मैंने कहा मैं 2010 में ले रहा हूँ VRS ले रहा हूँ। और भाई अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दम है, अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कुछ कमाल है, मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को खुद ही चैलेंज किया था। अच्छा, खुद मैंने कहा भगवान तूने ज्ञान दिया, तूने बता दिया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिसकी अच्छी होगी वो अबेंडेंस को कनेक्ट करेगा। तो मैं कहा मेरी अबेंडेंस है, मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बनना है। अच्छा, तो मेरे साथी बोले ना तो तेरे घर में कोई क्रिकेट खेलता, तू गली क्रिकेट खेलता है, एयरफोर्स में तूने हॉकी खेली है, कैसे बनेगा। मैंने कहा सिग्नेचर जब गुड लक में है, और मुझे ये बताया गया मेरे प्रभु ने कि अगर सिग्नेचर गुड लक में है तो आपकी जो थॉट, आप जो चाहोगे, जो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन आपका कनेक्ट हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ओके, तो वो डिलीवर होना ही होना है। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया था 2008 में। और दोस्तों जैसा कि ऑनलाइन प्रूफ है, 2011 में मैं क्रिकेटर्स का मेंटर बन चुका था, और उन्होंने मेरे बारे में टेस्टिमोनियल भी डिलीवर कर दिया कि रमेश जी हमारे मेंटर हैं। तो तुषार जी ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विजडम है ना, ये प्रॉपर एक 10 साल के माइंड ट्रेनिंग, 10 साल की गुरु कृपा, 10 साल किया वो स्टूडेंट जिसके बारे में मेरे एयरफोर्स के साथी बोलते थे पागल है, कोई डिग्री तो ले नहीं रहा, MBA कर ले, इन क्लासों में जाता है, क्लासों में जाता है, क्लासों में जाता है। बिल्कुल। और जब मैंने PF निकाल के दिया तो बोला यार तू तो बिल्कुल ही लुट गया तू तो। मैंने कहा भाई एक दिन ऐसा आएगा, मैं जितने तुम PF तुम लेके जा रहे हो ना, उतना एक दिन का मैं कमाऊंगा। ये भी मैंने बोला था। बिल्कुल। तो तुषार भाई मेरा एक दिन का हाईएस्ट इनकम, एक दिन की बात करूं, वो मुझे याद है उन दिनों हम एयरफोर्स में 2010 में रिटायर हुए थे, तो 20 साल की नौकरी में किसी बंदे का PF भी 15 लाख से ज़्यादा नहीं था, 12 लाख। मेरा तो शायद मेरे को तो 6 लाख ही मिले थे, क्योंकि मैंने निकाल भी लिया था। बिल्कुल। और मेरी एक दिन की इनकम 16 लाख भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का विजडम औरों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को मिला है प्रभु से, और मैं लगा लो कि थोड़ा ठंड टाइप आदमी हूँ, मैं किताब लिखने में देरी होगी या देरी कर दी भगवान ने, तो अब ये किताब आ रही है जो अब मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूँ। अब मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बनाया। तो सर भाई आपको जान के ताजुब होगा, मेरी शिष्य राधा रानी मथुरा से, वो उनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीखे मेरे से 3 महीने हुए, हालांकि उन्होंने
विभिन्न विभिन्न गुरुओं की अलग अलग कोर्सेज कर रखे थे, और उनकी क्लाइंट पता है कौन बनी? एक मॉडल बनी, और उस मॉडल का गाना करोड़ों में हिट हो गया, और मॉडल ने उनके लिए टेस्टिमोनियल बना के डाल दिया, जो मेरे चैनल सिग्नेचर योग पे भी है। क्या बात है। तो मतलब अब जब ये बुक आ रही है, मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक साइंस प्रूव होगी कि अगर सिग्नेचर ऐसा है तो ऐसा है, सिग्नेचर ऐसा है तो ऐसा है। और आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात हुई कि जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बोलने वाले सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर थे, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, चाहे जय मडान जी हो, अरविंद सूद हो, जुमानी जी हो, और माननीय त्रिपाठी जी हो, या कोई XYZ किसी का भी नाम ले लो, सबको ही पता लग गया, सबकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ऐसा जहाज है जो जिसमें सब मजे आते हैं। एक आपको जहाज में बैठा दिया, उसमें एयर होस्टेस खाना खिला रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कुछ है, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो रही तो क्या होगा? आप उसमें बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो सब के सब सिग्नेचर पे अलग अलग बातें तो करते थे, लेकिन एक चीज इनकी कॉमन है सबकी, मतलब सारी दुनिया एक तरफ और रमेश यादव एक तरफ, कि अंडरलाइन बाद में लगाओ, अंडरलाइन बाद में लगाओ, अंडरलाइन बाद में लगाओ। और आपके पॉडकास्ट में जब हमने बोला जो अंडरलाइन बाद में लगाएगा डायगोनली तो अर्थ से फर्श पे आएगा, तुषार भाई मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, 15-20 करोड़ छोड़ो, 500 करोड़ की कंपनी भी बैंकरप्ट होके बंदा रो रहे थे बंदे। तो अंडरलाइन बाद में लगाओ, आप अर्थ से फर्श पे आओगे। अंडरलाइन बाद के जो इम्पैक्ट है और जो नेगेटिव इफेक्ट है एस्ट्रोलॉजी में, किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोले हैं। तो ये दर्शकों, अब आपको बिल्कुल अपने उस एस्ट्रोलॉजर से सवाल कीजिए जिन्होंने अंडरलाइन आपसे बाद में लगवाई थी। तो ये है तुषार भाई कि ये विजडम मुझे भगवान से मिली है, और इसमें 2 काम का मेरा मेन हुआ। एक तो मेरा मेंटर्स पे मेरा एक है ना अंदर का एक टारगेट कि गुरु बनना है, बिल्कुल, और उसको मैं बोलता था एयरफोर्स में, भाई गुरु बनना है। बोला क्या बनेगा? गुरु बनना है। बोला गुरु घंटाल बनेगा। फिर बोला क्या बनना है? मैं कहा टीवी में आऊंगा। तो मेरे एक सरदार जी साहब थे हमारे सूबेदार, बोले टीवी में आएगा, सनसनी में 2-4 मर्डर करके। मतलब ऐसा लेकिन मैं लगातार बोलता था अपन टीवी में आएंगे, क्रिकेटर मेंटर बनेंगे और वर्ल्ड गुरु बनेंगे। और एक दिन जैसे बाबा रामदेव के लिए लोग तालियां बजाते ना, अपने लिए भी लोग तालियां बजाएंगे और बाबा रामदेव भी बजाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। आपने यहाँ पर एक 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। आपने कहा कि दुनिया और आपके आसपास के लोग आपको पुल कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच थी वो बिल्कुल क्लियर थी, क्लैरिटी के साथ कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है या मैं ये बनूंगा। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं सर। एक आता है पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं अच्छा सोचता हूं कि मैं ये करूंगा या ये मैं वो बनूंगा। दूसरा होता है पॉजिटिव स्पीकिंग, कि मैं ये बन रहा हूं और मैं 10 जगह पर ये बार बार बात बोल रहा हूं। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? क्या दोनों करने चाहिए या इनमें से एक चीज को फॉलो करना चाहिए? दर्शकों में बता दूं तुषार भाई, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, किसी चीज की भी करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा है जैसे कि हवा का झोंका, वो कभी भी रुक सकता है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन पॉजिटिव स्पीक कर दिया आपने जी, आपने पॉजिटिव स्पीक कर दिया पब्लिक के सामने भी और अपनी मिरर टॉक के सामने भी, कि साडा हक इत्थे रख, अपन तो ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो जैसे कि हमें उस वक्त कहानी सुनाई गई थी धीरूभाई अंबानी की। उन्होंने कहा धीरूभाई अंबानी जब अपना वीक टाइम होता था, एक कॉफ़ी शॉप में बैठते थे, तो वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह कॉफ़ी पी के खर्च कर देते थे, और उनके साथ वाले उन पे हंसते थे कि भाई तू कर क्या रहा है? बोलता भाई अपन है करोड़पति, अपन है करोड़पति, अपन है करोड़पति। तो कहते हैं धीरूभाई अंबानी को ऑस्ट्रेलिया में कोई मेंटर मिला था। आप बताओ, पेट्रोल पंप पे करोड़ों लोग तेल डाल रहे हैं, एक धीरूभाई अंबानी क्यों बना? क्योंकि वो मेंटरिंग धीरूभाई अंबानी ने ली। आज एयरफोर्स से या मिलिट्री से या गवर्नमेंट जॉब से, किसी भी जॉब से दुनिया में रिटायर तो छोड़ो, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मुझे क्यों मिला? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी मेंटल मसल को, जब हम किसी ट्रेनर के साथ काम करते हैं ना, किसी बुक को पढ़ते हैं ट्रेनर के साथ, जैसे आप जिम जा रहे हो खुद, करेक्ट? तो आप जिम जाओगे तो आपके शरीर को फायदा होगा, बिल्कुल। लेकिन एक कोच के अंडर जिम करोगे, फिर डाइट भी खाओगे, तो जिम वो 1 साल का जिम ज्यादा इफेक्टिव होगी, वो कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट दे देगी। करेक्ट। तो दर्शकों, कोई भी बुक पढ़ते हो तो मेरे भाइयों, जब तक आपके पास मेंटर नहीं ना, तो ये मत कहना मैंने बुक पढ़ रखी है। मैंने बुक पढ़ रखी, बुक हैज टू बी रीड विद मेंटर। 1 पॉइंट। तो वो जो क्या था ना तुषार भाई, जीवन में मैं मल्टीपल फेलियर देख रहा था। मेरे सिग्नेचर की कहानी दर्शकों ने सुनी रखी है। 2007-8 में मुझे सिग्नेचर का ज्ञान आया था, लेकिन ये जो मेंटल मसल थी, ये 2000 में, मैं 98 में एक माननीय के चौधरी साहब से मिला था।
ये 2000 तक इतनी स्ट्रोंग हो गई थी कि इवन आफ्टर फेलियर के बाद भी अंदर से एक ही आवाज़ थी, भैया कोई बात नहीं, अपने को तो मेंटर बनना है, अपने को तो विश्व गुरु बनना है, अपने को तो मेंटर बनना है, अपन तो मतलब गुरु हैं गुरु हैं गुरु है। तो वो मेंटल मसल इतनी स्ट्रोंग बन चुकी थी ना, तो शायद वो मेंटल मसल स्ट्रोंग होने के बाद भगवान को भी तरस आ गया कि भाई ये आदमी तो जो मांग रहा है ये तो टूट ही नहीं रहा, इसको मैं यहाँ फेल कर रहा हूँ, गृहस्थी में फेल कर रहा हूँ, फाइनेंस में फेल कर रहा हूँ, इसको एयरफोर्स पायलट नहीं बनने दे रहा हूँ, इसका डाइवर्स करा दिया, इसके पापा को गुजार दिया, इसके अंदर सुसाइडल थॉट ला दिए, लेकिन ये बंदा जैसे अलाइव होता बोलता अपन तो वर्ल्ड मेंटर बनेंगे, अपन तो गुरु बनेंगे, अपन तो पीएम के काउंसलर बनेंगे। बिल्कुल। मैं जान के आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैंने क्रिकेट प्लेयरों को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जर्सी नंबर तो दी ही दिए, मैं जान के बता दूं तुषार भाई, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, मैंने 80-90 टेस्ट मैच खेले हुए भारतीय क्रिकेटरों को ग्राउंड के बारे में भी ये बताया कि आज आप बॉलिंग में ये फील्डिंग वहां लगाना। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सर आपने क्रिकेट खेला नहीं, अब क्या कह रहे हो? मैंने कहा लगाने ना भाई, 1-2 ओवर लगा के देख लेना भाई। अगर मैंने बोला और वो किया तो भाई ऊपर वाले ने वो रिजल्ट दिया जो मैंने क्रिकेटर को एडवांस में बताया था। तो कहने का मतलब है कि जब, क्योंकि मेरा मसल है ना अंदर का मेंटल मसल, वो बहुत स्ट्रोंग है कि मैं गुरु हूं, तो जब अंदर का मेंटल मसल स्ट्रोंग हो गया, आप एक दिन में नहीं हुआ भाई, टाइम लगा है, सालों लगे। उसके लिए रिपीटेड मैंने क्लासें की, सेमिनार किए, जहां जहां जा सकता था मेंटल मसल के सेमिनार के लिए वहां वहां गया। आजकल क्या हो गया, आजकल तो दोस्तों मेंटल मसल बन ही नहीं सकती। पूछो क्यों भाई? क्यों? यूट्यूब उसमें और ये इंस्टाग्राम, ये हमारे लिए पॉइजन बन गया है। शक पैदा कर देते हैं अपने ऊपर, सेल्फ डाउट। शक नहीं पाजी। अब आप ये, जैसे ये सेमिनार बहुत विजडम का होने वाला है, करेक्ट? बिल्कुल। अब इस विजडम के सेमिनार को लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट अगर लाइफ में लेना है, मैं अपने स्टूडेंटों को एक बात सिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम में अगर कोई रील तुम्हें पसंद आ गई कि ये रील मेरे को लाइफ करेक्टर में लानी है, तो पता मेरा रूल क्या है कि ये रील को पूरे दिन में 100 बार चलाओ, आप उसी रील पे टिक जाओ। बिल्कुल। और किसी पॉडकास्ट का कोई विजडम आपने अपने करेक्टर में शिफ्ट करना है, आपको लग रहा है ये तो मेरे नेचर में, मेरे बिजनेस में, मेरे करेक्टर में ये थॉट आने चाहिए, तो मैंने कहा उस पॉडकास्ट को लगातार 3 दिन देखो, बार बार देखते रहो। हाँ, तब वो मेंटल मसल से कनेक्ट होगा। अब हो क्या गया, हमने एक अच्छा पॉडकास्ट देखा, उसके बाद 2 रील देख ली, फिर 2 अच्छी रील देखी, उसका 4 रील और देख ली। तो वो जो अच्छी, जितनी अच्छी रील है, कितनी भी अच्छी रील हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया कंसीव ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों। कॉन्शियस माइंड का विचार जब सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव हो जाता है, तब वो चीज़ अबंडेंस डिलीवर कर देती है। और कंसीवमेंट का सबसे तगड़ा आसान टेक्निक क्या है, उसको बोलो। या तो आप 3 बजे उठो, 4:30 तक मेडिटेशन करो, ठीक है, और एक अलग थॉट प्रोसेस की दुनिया में रहो। बिल्कुल। एक है आप उठो रात को सुबह 8 बजे और उठते ही मिरर में 4 बार बोलो, भाई रमेश यादव तू तो विश्व गुरु है, भाई रमेश यादव तू तो क्रिकेटर मेंटर है, भाई रमेश यादव तू तो करोड़पति है। अभी मैंने पता क्या बोल रखा है कि 2030 से पहले मेरे 2-3 शिष्य आएंगे, मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे और ये कहेंगे गुरुजी जब तक आप जियोगे इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस भी हमारी, तनख्वाह भी पायलट की हमारी, और तेल भी हमारा, आप सिर्फ इसमें घूमो, और मैं हेलीकॉप्टर का मालिक भी नहीं बनना चाहता। ये मैंने अभी मेरी लेटेस्ट मैंने कमांड दी है मेरी मैनिफेस्टेशन को, और इसको मैं चर्चा करता रहता हूँ। और मैंने हेलीपैड बनाने की जगह भी देख ली है, और हेलीपैड भगवान की दुआ हो सकता है इस साल बन जाए, अगले साल बन जाए। तो मैं हेलीपैड पहले, दोस्तों होता क्या है, जो चीज़ आप बोल रहे हो, करेक्ट, जो चीज़ आपको बनना है जी, और वो बोल रहे हो, उसके लिए जो प्रयत्न आप कर सकते हो उतने करो। जैसे मैंने क्रिकेटरों का मेंटर बनने का सोचा, तो मैंने क्रिकेट को जब मैं देखता था ना, तो मेरा देखने का पैशन, आप सोच के चौक पड़ोगे भाई साहब। आपका माइंडसेट वैसे काम कर रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं माइंडसेट नहीं, ये हमें एक चीज सिखाई गई थी कि कोई चीज को करना है तो उसको 100% करना है। तो मैंने इंडिया और पाकिस्तान का 2003 का वर्ल्ड कप मैच था, ठीक है जी। मैं IIT खड़गपुर कलाईकुंडा एयरफोर्स में पोस्टिंग था। मैं वहां से राजधानी से दिल्ली आता हूँ। उस दिन 2-2:30 बजे मैच को शायद शुरू होना था, 2:30 बजे 3:30 बजे। बोस, मेरे गांव में टीवी भी था, लेकिन गांव में लाइट का आना जाने का लफड़ा भी था, लोग भी बैठेंगे। मैंने क्या किया, पहाड़गंज में कमरा लिया ना, मतलब पूरा मैच अकेले बैठ के देखा। तो मैंने क्रिकेट को ऐसे देखा है जैसे IITian बच्चा किताबें पढ़ता है। इसलिए जब भी क्रिकेटर मुझे क्रिकेट की डिस्कशन की है आज तक जी,
मैं ऑन द माइक कह सकता हूँ, मैंने क्रिकेट की डिस्कशन के मामले में धोनी को छोड़ के मैंने किसी को अब तक नहीं पाया कि कोई मेरे से जीनियस हो। मैंने अच्छा। क्रिकेटरों से क्रिकेट की डिस्कशन भी कर रखी है। क्रिकेट की ये जो फास्ट बॉलर की ब्लफ बॉलिंग थी, फास्ट बॉलर की ब्लफ बॉलिंग थी, ये मैंने ईशांत शर्मा जी को 2011 में बताया था ऑस्ट्रेलिया अच्छा। सीरीज में कि भाई ब्लफ बॉलिंग डाल दे, स्लो बॉलिंग डाल दे, ब्लफ बॉलिंग डाल दे, स्लो बॉलिंग डाल दे। ईशांत शर्मा बोले सर आप अच्छे माइंड कोच हो, अच्छे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, क्रिकेट आपका काम नहीं है, मैं ब्लफ बॉलिंग डालूंगा, टेस्ट मैच में लोग हंसेंगे। मैंने कहा ईशांत भाई ये दुनिया है, तू ब्लफ बॉलिंग डाल, बीइंग ए क्रिएटर। उन्होंने नहीं डाली, आज डाल रहा है ना। आज ब्लफ बॉलिंग के बिना कौन सा गेम चल रहा है, ना वनडे चल रहा है, टी20, टेस्ट मैच में भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जब जिस दिन बुमराह ने स्लो बॉल पे विकेट लिया था पहला 2018 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो ईशांत भी टीम में था, तो मैंने ईशांत को बोला भाई बोल अब बता जवाब। ये जब मैंने आपको 2011 में बोला, तो कहने का मतलब है क्रिकेटर तो क्रिकेट ग्राउंड में बेचारे खेलते हैं। बिल्कुल। ये तो जैसे किसान खेती करता है ना, ये तो बेचारे मजदूर है, ठीक है, ये तो बेचारे मेहनत करते ग्राउंड में, खेल लिया, जो कोच ने बोला सीखा, मेहनत मेहनत मेहनत। लेकिन मैंने क्या किया, क्रिकेट को थिंक किया। बिल्कुल। एंड थिंकर जो होता है ना किसी चीज का, वो इनोवेटिव होता है, वो इनोवेटिव बनता है। आप जो लेबर जो काम करते हैं, ठीक है, थिंकर तो आर्किटेक्ट है ना। तो कमिंग बैक टू अपना टॉपिक कि पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव थिंकिंग तो पॉजिटिव बोलने का छोटा सा बच्चा है, वो कभी भी मर सकता है, वो चींटी है, बिल्कुल, चींटी को कभी मार दो। लेकिन ये अगर आपने पॉजिटिव बोल दिया तो आप वो कॉन्क्रीट हो जाती है चीज। इसमें 2-3 बातें हैं। हाँ। जब आप अपने आप को बोल रहे हो तो आपकी एनर्जी अपबीट रहेगी, आप ट्रेनिंग के लिए हर चीज के लिए रेडी रहोगे, आपको कोई लेजीनेस नहीं आएगी, क्योंकि आपने आपकी मेंटल मसल को मैसेज दे दिया कि मुझे ये चाहिए और मुझे मिल रहा है, और मुझे मिलेगा तो मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा, कभी आप भूल भी गए, आपने 10-20 को बता दिया, वो आपको याद दिलाएंगे भाई वो कब हो रहा है। बिलीव करना भाई तुषार भाई, जब अगस्त 2010 में मैं एयरफोर्स से VRS ले रहा था जी। तो लोग बोले भाई बाहर जाके क्या करेगा तू। मैंने कहा मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं क्रिकेटर का मेंटर बनूंगा, सिग्नेचर योग गुरु बनूंगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक गुरु कहलाऊंगा, ठीक है। एक विजडम होगी मेरे पास जो मैं दुनिया को दूंगा। PM वो ऑलरेडी विजडम, आज PM टू PM। तो एक कविराज नाम के बंगाली थे, अच्छा। इंजन फिटर थे, इंजन टेक्नीशियन थे। उन्होंने कमेंट में, मैं 3 महीने बाद मुझे मिले, उस वक्त मेरा क्रिकेटरों से कनेक्शन नहीं हुआ था, मैं अगस्त में रिटायर हुआ, मुझे नवंबर में मिले हैदराबाद में। बोलता भाई कब आ रहे हो टीवी में, कब बन रहे हो भाई गुरु, उन्होंने ऐसे बोला था, मुझे को आज भी याद है। और मेरा ईशांत कनेक्शन 2011 में हुआ, फरवरी में। ईशांत ने IPL में परफॉर्मेंस की, मैन ऑफ द मैच भी बना, ईशांत टीम इंडिया में आया, उन्होंने 3 मैच में 22 विकेट लेके मेरा नाम बोला, तो उसके साथ बहुत क्रिकेटर मुझसे जुड़े और मेरा नाम भी मीडिया में खूब कनेक्ट हुआ। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग हुई भाई। वर्ल्ड कप 2011 के जो मैचेस चल रहे थे ना, आज आपने तो कटिंग देखी है, भारत जीतेगा, सचिन की सेंचुरी मुश्किल, उसमें क्या लिखा हुआ है, इस मैच में शहर का दुलारा युवराज सिंह कुछ कमाल नहीं कर पाएगा, जबकि उस मैच में युवराज वाज डूइंग ग्रेट, और जुमानी जी ने अपने पेपर में लिखा था इंडिया जीतेगा, युवराज कमाल करेगा, उसकी भी खबर छपी थी, मेरी ये छपी थी। तो कहने का मतलब है कि जो बोला ना, आज हम अपने बच्चे को IIT बनाते हैं, बोला PMT बनाते हैं, बोला IAS बनाना है, बोला इसको ना 8वीं क्लास से कौन सी फाउंडेशन में डाल दो। अरे फाउंडेशन बीमारी है, बच्चे को बाप भी नहीं बनने देगी। फाउंडेशन डालना है तो उसको बोलो बेटा सोबर लिख कि मैं IIT इंजीनियर हूं, और स्कूल की नॉर्मल पढ़ाई कर। क्या कर, नॉर्मल पढ़ाई करते हो, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। अब ये बताओ ना, कोटा में जाके कितनों को तो सोटा मिल जाता है बेचारों को, क्यों? क्योंकि मसल मेमोरी तो बनी नहीं है। अभी मेरी मसल मेमोरी थी, मैं वर्ल्ड क्लास मेंटर बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा, तो मैं मल्टीपल फेलियर जब झेल रहा था तो भी मेरी मसल मेमोरी ने मुझे जिंदा रखा कि लर्न एक्शन लर्न एक्शन लर्न। तो जब अगर हम मसल मेमोरी बना लेते हैं तो मसल मेमोरी बनती है पॉजिटिव स्पीकिंग से। अच्छा। पॉजिटिव स्पीकिंग से एंड पॉजिटिव स्पीकिंग से। लेकिन आप जो यहाँ पर मुझे बार बार कह रहे हैं कि मसल मेमोरी बनानी है, मसल को ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, अभी आपने बीच में मिरर टेक्निक का जिक्र किया था कि मिरर टेक्निक यूज करें, क्या है ये मिरर टेक्निक? मिरर टेक्निक एक मसल मेमोरी बनाने की बहुत शानदार टेक्निक है। कई बार क्या होता है कि हम एकदम से ना
इट इज नॉट फॉर एवरीवन की ओपन टू पीपल कि अचानक अपने फैमिली में कुछ बोलना हाँ। नहीं हो पाएगा। हाँ। ठीक है, तो भाई मिरर में तो हम ही हमें ना, बिल्कुल। तो मिरर में जो बात आपने बोलनी कि मैं ये हूं, हम्म। आपने एक पोस्टर देखा होगा तुषार भाई, हम्म। मिरर के सामने एक बिल्ली रहती है लेकिन सामने शेर दिखता है, देखा है पोस्टर? बिल्कुल। जरूर देखा होगा ना कि हाँ, हाँ। एक बिल्ली रहती है लेकिन शीशे में क्या दिखता है? शेर दिखता है। तो वो मैसेज हमें जब हमारे गुरु ने समझा एक चौधरी साहब ने कि अपने आप को हमेशा शीशे में वो देखो जो तुम बनना चाहते हो। तुम अपना तो इमेजिन कर ही सकते हो ना कि मैं ये हूं। अभी मैं मिरर में बोलता हूं हमेशा, अरे भाई विश्वगुरु तेरी तो मौज हो रही है, भाई सारे सेलिब्रिटी तेरे क्लाइंट बन रहे हैं, भाई तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अरे भाई तेरे को तो 2-4 लोग हेलीकॉप्टर भी देंगे, सारे दिन तेरे को तो हेलीकॉप्टर का अपॉइंटमेंट रहता है। मैं बातें करता रहता हूँ ऐसी, वो हो जाएगा 2030 तक, ये जो चीज़ होनी है ये हो जाएगी। क्योंकि मिरर टेक्निक क्या है कि जब आप बात करते हो तो वो रिफ्लेक्शन आता है आपके अंदर, तो आप सुस्त नहीं हो सकते फिर। यानी कि सबसे बेस्ट आप टेक्निक जो सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए वो ये है कि मिरर टेक्निक, आप अपने आप से खुद से बातें करो शीशे के अंदर, जब भी देखो अपने आप जो भी चाहिए दुनिया, आप बोलोगे ये तेरे पास है, जो भी चाहिए। और उसके लिए तुषार भाई जरूरी है हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें टैगलाइन क्या चाहिए। आज मैं एक हर्बल लाइफ के सोचो जो हर्बल लाइफ कंपनी है या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 15 लाख का पे आउट मंथली, तो भाई बहुत बड़ी बात है, इट इज ए बिग थिंग टू, मतलब बिल्कुल। तो वो मेरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट बने, जयपुर से हैं। उस समय उनका पे आउट 15 लाख चल रहा था, तो उन्होंने सिग्नेचर डिस्कशन किया, सिग्नेचर ले लिया। मैंने कहा एक चीज़ छोटी सी बात गोल सेटिंग पे करूं आपके साथ, बोलो क्या? मैंने कहा गोल सेटिंग ने नेटवर्क मार्केटिंग का भट्ठा बैठा दिया। गोल सेटिंग ट्रेनिंग ने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को खत्म कर दिया, लोगों को एक्स नेटवर्कर बना दिया। बोला कैसे? मैंने कहा आप क्या करते हो कि आप मंथली गोल सेट करो, 6 मंथली गोल सेट करो, ईयरली गोल सेट करो। अरे भाई ये मसल है, ये तराजू नहीं है पंसारी का, इसमें 1 किलो रखो, 2 किलो रखो, 5 किलो रखो, ये एक ही मैसेज लेती है। आपने मसल को मंथली गोल सेट करा दिया, मंथली गोल एक आपने छोटा सेट करा दिया, तो ईयरली मसल जो गोल है उसको एक कनेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। विशाल भाई हो क्या रहा है कि दुनिया में आजकल जेनजी जनरेशन तो खास तौर पे अवेक है और बहुत एनर्जाइज है, और सबको मतलब किसी को ना, पहली जो जनरेशन थी हमसे एल्डर वाली या हमारी जनरेशन में भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल था, पर अभी तो ये है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन इनको यही नहीं पता इनको एक्चुअली चाहिए क्या, ये क्या इनके लिए सही है। हाँ, जब आपको ये पता लग जाता मुझे ये चाहिए। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, ये जितने भी कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर हैं जो अपना नाटकबाजी करके करोड़ों कमा रहे हैं, बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में 10वीं फेल होते होते, 12वीं फेल होते होते, या बिल्कुल निठल्ले का टैग लेके अपनी चौपाल में लगातार एक ही बात कही, भाई हम तो राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं, हम तो भैया राजा हैं। तो अगर आपने राजा का बाजा अपनी पब्लिक स्पीकिंग में दे दिया तो भगवान को बाजा देना पड़ता है। यार रावण ने भगवान से क्या ले लिया? रावण से समझिए, अब रावण ने भगवान से इच्छा मृत्यु ले ली। सोचो जरा, रावण ने भगवान से इच्छा मृत्यु ले ली। तो मेडिटेशन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो लॉन्ग साइलेंस में चले जाओ आप, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग डेज, लॉन्ग मंथ्स, लाइक रावणा, या आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको बोलते रहो। मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ कई बिजनेसमैन की फैमिली में, पता क्या है तुषार भाई, वो जिनको फाइनेंस बढ़ाना है, दर्शकों आप अपनी फैमिली में करके देखिएगा। मैं कहा 4 लोग बैठ जाओ, बैठ के आप भी अपनी फैमिली में करिएगा, बिल्कुल ऐसे बोलना है, एक रोटेशन चलना है, बोला तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति, मतलब ऐसे 10 सब आपस में बोलते चलना है, 50 टाइम्स बोलना है। फिर कभी गुस्से में बोलना है, तू करोड़पति, तू करोड़पति, भाई तू करोड़पति, भाई तू करोड़पति। मैंने कहा अपने वाइब्रेशन को, अभी आदमी ना, अरे यार करोड़पति कैसे बोलेंगे, हमारी तो ईएमआई की किस्त नहीं जा रही। अबे नहीं जा रही तो नहीं जा रही, बोलने में क्या जा रहा है, तू बोल के तो देख 5 साल। लेकिन जब बोलते हैं और दिमाग में ये डाउट आता है, तो ये क्या ये गलत है? डाउट आना नॉर्मल है, इसलिए तो मैं कहता हूँ एक मेंटर चाहिए। अगर मेंटर पीछे आपके खड़ा है, ठीक है, जब जिम हम अकेले करते हैं जरा सा दर्द होता है वेट रख देते नीचे, बिल्कुल, लेकिन अगर कोच पीछे है खड़ा होता तो क्या होते हैं, उसको हम उठाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मेंटर चाहिए,
अरे भाई, अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो, किसी बड़ा बनना चाहते हो, तो कुछ लाख रुपए एक मेंटर को दे दो। एक मेंटर को पकड़ोगे, सर मेरे को ये चाहिए, बताओ क्या करना है। मेंटर चाहिए, मेंटर साहब। बिल्कुल। अब ये जितने भी, अब किसी फील्ड में देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब किसी के पास आर्ट होती है, ठीक है, आर्ट एक लेवल तक आपको सक्सेस दिलाती है, लेकिन पीछे मेंटर खड़ा हो जाए। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के साथ युवराज सिंह मेंटर है। अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप में कितना बुरा हाल था, ठीक है, उसी अभिषेक शर्मा ने इस आईपीएल में छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल। और आज मैं देख रहा हूं, आज जो एड अभिषेक शर्मा को मिल रही है, वो शुभम गिल से ज्यादा मिल रही है। शुभम गिल इंडिया कैप्टन है भाई, लेकिन अभिषेक शर्मा के पीछे मेंटर खड़ा है भाई, इसलिए उसका झंडा बुलंदी रहेगा। डाउन भी होगा तो मेंटर है ना पीछे। तो मेंटर के, अब हमारे यहाँ क्या, मैं तो अपना मेंटर खुद ही हूँ। आजकल जनजी जनरेशन के बहुत लगी पड़ी, मैं तो खुद ही मेंटर हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। अरे मैं कुछ नहीं है भाई। तो जो पॉजिटिव स्पीकिंग है जी, वो तो इतनी गजब है कि मतलब अमेजिंग थिंग है। अच्छा, जैसे पॉजिटिव, एक मिनट में आपको रोक लूं, जैसे पॉजिटिव स्पीकिंग आपने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव स्पीकिंग भी करते हैं। काश ऐसा होता, मेरे पास भी ऐसा होता, ऐसा नहीं होगा। किसी से आप पूछो कि ऐसा करें, नहीं, पहले नहीं बोलेंगे। तो क्या जैसे पॉजिटिव स्पीकिंग काम करता है, ठीक वैसे ही नेगेटिव स्पीकिंग भी काम करता है? भाई साहब, ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा, और मैं चाह रहा था ये पॉडकास्ट में ये सवाल आप जरूर पूछे। भाई, पॉजिटिव स्पीकिंग है अमृत, एंड नेगेटिव स्पीकिंग है पॉइजन, सल्फाज। बिल्कुल। दोनों ही काम करते हैं। आज आप बताइए दर्शकों, जिनके घर में सैलरी कम है, पैसे की दिक्कत है, बेरोजगारी है, उनका तनाव में रहना बनता है, ठीक है। हर हर महादेव। मैं सिग्नेचर योग के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताया था, उसके बारे में और भी आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो कि हमारी राधा रानी शर्मा जी हैं, जो डॉक्टर रमेश राही जी हैं, दोनों ने मिलकर इस बुक को लॉन्च किया है, जो कि हमारे बच्चों की लाइफ में, जीवन में, सारी परेशानियों में वो बहुत कारागार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप उस बुक को अपने बच्चों की लाइफ में दीजिए, करिए, सिग्नेचर योग कराइए, उससे अपने बच्चों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखिए। अभी मुझे उस बुक को लिए हुए 5 डेज़ हुए हैं, मेरे बच्चे की अंदर मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मैं आप सभी को इस बुक के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। इस तरीके की ये बुक है, ये देखिए। और ये आप डॉक्टर रमेश राही जी एंड राधा रानी शर्मा जी, आप इनसे इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ, आप हमारे बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, स्टडी अच्छी रहे, उनका मानसिक तनाव ना रहे, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, अपने लाइफ को अच्छे से चेंज करें। तो आप अपने बच्चों की लाइफ में इस बुक को ज़रूर लीजिए, अपने बच्चों को सिग्नेचर योग कराइए और इम्प्रूवमेंट देखिए। उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ, इस बुक को काम वर्क कर रही है। तो मैं तो बस आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, ये इस बुक से मेरे बच्चे को बहुत लाभ हुआ है। और मैं तो दिल से डॉक्टर रमेश राही जी गुरुजी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं राधा रानी शर्मा जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमारे बच्चों के बारे में भी सोचा, हमारे बारे में भी सोचा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू राधा रानी शर्मा जी। हर हर महादेव।